क्या आप जानते हैं कि आलू के विभिन्न से विभिन्न प्रकार भी 80 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाते हैं। इसी दौरान हमारे आलू किसान भाइयों को कई सारे चरणों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि सही बीज का चुनाव, बुआई, सिंचाई और ना जाने क्या क्या। यही नहीं और ऐसी कई सारी बातें करने के लिए आज मैं आपका दोस्त मंगल आपके समक्ष लेके आया है फार्मर सन फ्राइडे। अब ये तो हम सब जानते हैं कि फसल पक जाने के बाद उसकी खुदाई और उसका भंडारण कितना जरूरी है, और इसी दौरान हमारे आलू किसान भाइयों को कई सारी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। इसीलिए महिंद्रा लेकर आया है फार्मर सन फ्राइडे, जहां पर आप जुड़ेंगे हमारे एग्री एक्सपर्ट, हमारे एग्री साइंटिस्ट और यहाँ तक कि प्रोग्रेसिव फार्मर्स के साथ भी, जो कि आपको अधिक से अधिक जानकारी और आपके सवालों के जवाब देंगे, जिनसे कि आपको आलू की गुणवत्तापूर्ण और उसकी अधिक उत्पादन के बारे में पता चलेगा। तो आइए आज हम अपने एग्री एक्सपर्ट दिवाकर राय जी से बात करते हैं। दिवाकर राय जी, नमस्कार। आपको मेरा नमस्कार। जितने भी किसान भाई हमारे संवाद में जुड़े हुए हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूं, सबका मैं स्वागत करता हूं। दिवाकर राय जी, हम आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके लिए हम एक सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि हमारे आलू किसान भाई कई मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, मगर फिर भी उनको हर बार अपनी अपेक्षा अनुसार उत्पादन नहीं मिलता आलू का। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ऐसे क्या तरीके हैं जिनका प्रयोग करके वो आलू का उत्पादन कर सकें, अधिक से अधिक कर सकें, ताकि उन्हें नुकसान कम से कम हो? मंगल जी, बहुत जो आपने सवाल पूछा ये काफ़ी सटीक सवाल है और यह किसानों से की समस्या से जुड़ा हुआ सवाल है। तो मैं बता दूं कि आलू की खेती में करने के लिए कुछ सटीक चीज़ों करने की ज़रूरत है अगर आपको सही उत्पादन लेना है और जो उत्पादन आपको लाभ पहुंचा सके, आपकी समृद्धि को बढ़ा सके। ऐसे लिए कुछ हम आपको सटीक चीज़ें बताएंगे, कुछ सटीक खेती करने की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहले चीज़ आती है कि जहां आलू आप पैदा कर रहे हैं वहाँ की जलवायु कैसी है, आपकी वह भूमि कैसी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो आप वैरायटी कौन सी ले रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसकी सटीकता के बारे में चर्चा करेंगे, और वो कौन सा इम्प्लीमेंट है जो आलू की खेती करने में आपकी मदद करता है, आपकी लॉसेस को बचाता है, वहाँ आपकी उत्पादन बढ़ जाएगा। तो मैं सबसे पहले बात करूँ जलवायु की, कि जैसे आप मंगल जी, आप जानते हैं कि आलू एक ठंडी जलवायु का पौधा है। उसकी जो है बिजाई से लेकर खुदाई तक का जो रिकमेंडेड तापमान है वो 10 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक है। पौध को बढ़ने के लिए जो है आलू को जमाव के लिए 25 डिग्री तापमान अच्छा माना जाता है। उसके पौध को बढ़ने के लिए 20 डिग्री तथा कंद को फूलना मोटा होना के लिए 17 से 20 डिग्री का टेम्परेचर अच्छा माना जाता है। अब बात ये आती है कि किसान भाई कैसे इस टेम्परेचर को ले आवें। तो छोटी छोटी चीज़ें हम बताएंगे आपको कि वो टेम्परेचर ले आने के लिए पहले आप जरूरी है कि आप प्री इरिगेशन करके ही आलू की खेती करें। यानी आलू लगाने से पहले जमीन का तापमान जो मैंने बताया था उस तापमान को ले आने के लिए प्री इरिगेशन करिए। उससे क्या होगा कि आपका जो है जो रिकमेंडेड तापमान चाहिए वो आपको मिलता है। दूसरा, जो आप वैरायटी लगा रहे हैं उसके हिसाब से रिज बनाइए। ऐसे ट्रैक्टर का यूज करें जो आपको अच्छी रिज बना सकता है। जैसे महिंद्रा एक्सपी प्लस ट्रैक्टर की बात करूं मैं, जो नया महिंद्रा ने लाया, जो आलू विशेष करके आलू के लिए आया है, ऐसे ट्रैक्टर का यूज करें जो सही रिज बना सके वैरायटी के हिसाब से। तीसरा है सिंचाई का साधन कैसा हो। सिंचाई का साधन ऐसा होना चाहिए जो ड्रिप और स्प्रिंकलर हो, जो आपको टाइम पे अगर लगता है कि आपके रिज का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपके क्रॉप का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस समय आप सिंचाई कर सकें। आलू के लिए हमेशा जो है मॉइस्चर चाहिए, कभी इरिगेशन नहीं चाहिए। अगर आपको मॉइस्चर चाहिए उसके लिए आपको ड्रिप और स्प्रिंकलर जो सिस्टम है सिंचाई का वो आपको प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूँ, भूमि का भी बहुत महत्व है। जब आप आलू लगा रहे हैं तो किस खेत में लगा रहे हैं, इसलिए बताया गया कि समतल भुरभुरी भूमि, समतल हो, भुरभुरी हो, उचित जल निकास वाली भूमि जो है वो अच्छी मानी जाती है। जहाँ पर्याप्त मात्रा में पौधे को प्रकाश मिल सके, जहाँ उचित मात्रा में उसको पोषक तत्व मिल सके,
ऐसे भूमि का चुनाव करना चाहिए जहाँ जो है जो फसल को बढ़ने में मजबूती प्रदान करे। जैसे आप जानते हैं कि अगर संतुलित मात्रा में पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं करता। तो भूमि का भी बहुत रोल है, बहुत महत्व है कि आप किस तरह की भूमि का चुनाव करते हैं, किस तरह की सॉइल का चुनाव करते हैं आलू लगाने के लिए। तीसरी बात मैं कहूँ कि आप खेती किसके लिए कर रहे हैं, आप आलू किसके लिए लगा रहे हैं, पर्पज क्या आपका आलू लगाने का। मान लीजिए अगर आप चिप्स के लिए लगा रहे हैं तो उसके लिए अलग वैरायटी का चुनाव करना पड़ेगा। आप जो है टेबल के लिए लगा रहे हैं तो उसके लिए अलग वैरायटी का चुनाव करना पड़ेगा। सीड के लिए कर रहे हैं तो उससे अलग ढंग से काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको आपका जो विजन है वो फाइनल होना चाहिए कि आपका पर्पज क्या है आलू लगाने का। मैं तीसरे सेगमेंट की बात करूं कि इम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूं कि अगर आप अच्छी खेती करना चाहते हैं, अपने पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं तो भूमि की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आपको अच्छे ट्रैक्टर चाहिए जो सटीक काम करते हों। तो मैं ये भी कहूँ किसान भाइयों से कि अच्छे ट्रैक्टर, अच्छे प्लांटर की भी जरूरत पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी, काफी अच्छी जानकारी मिली है हमारे आलू किसान भाइयों को। मगर सबसे बड़ी बात, इसके बाद खुदाई के दौरान ऐसी क्या बातें हैं जिनका ध्यान रखने से हमारे आलू किसान भाइयों का नुकसान कम से कम होगा? बहुत बढ़िया सवाल आपका है। तो मैं बता दूं मंगल जी कि खुदाई के टाइम पे फार्मर को खुदाई करने से पहले जो आलू की चमड़ी है, जो स्किन है, जो उसकी त्वचा है, उसको चेक करना चाहिए। चेक करने का तरीका बता दूं कि आलू को एक आप बोरे में रख लीजिए, 2 किलो 3 किलो आलू एक जूट के बोरे में रखिए और उसको ऐसे ऐसे हिलाइए 30 सेकंड तक। अगर 30 सेकंड हिलाने के बाद अगर उसका छिलका उतरता है, जो उसका स्किन उतरती है, तो वो आलू जो है आपके खुदाई के लिए तैयार नहीं है। दूसरा तरीका है कि आप आलू को लीजिए और दूसरे हाथ से उसको थंब से रगड़िए। अगर वो थंब से रगड़ने पर उसकी जो है अंगूठे से रगड़ने से अगर उसकी छिलका उतर जा रहा है तब भी वो आलू खुदाई के लिए तैयार नहीं है, पहली चीज। दूसरी है कि आलू के अंदर खेत के अंदर जो है मॉइस्चर कितना है। जब आलू के खेत है उसके अंदर मॉइस्चर इतना होना चाहिए कि जब आलू की खुदाई करें आप तो सॉइल अलग हो जाए और आलू आसानी से अलग हो जाए। क्योंकि ये किसान भाई को जानना चाहिए कि आलू के सूखने की जगह केवल एक ही है, उसका खेत। अगर गीला आलू किसी तरह से आपने खोद के हिप के अंदर, स्टोर के अंदर रख दिया तो वो बीमारी को बढ़ाता है। ब्लैक स्कर, काली चितरी, काली पपड़ी, राइटोनिया जो सबका एक ही नाम है, इस बीमारी का सबसे मेन कारण जो है गीला आलू होता है। तो आपको ये चेक करना चाहिए कि आपका आलू खुदाई के टाइम पे गीला नहीं होना चाहिए, उसकी मिट्टी और आलू अलग अलग हो जाए। तीसरा है कि जो है फोरकास्ट क्या है, आने वाले दिनों में आपका किस तरह का मौसम होने वाला है, तो उसके ऊपर भी किसान भाई को ध्यान देना चाहिए। चौथा जो बहुत बहुमूल्य सवाल चीज है जो यहाँ सावधानी रखनी चाहिए कि जब आप खुदाई कर रहे हैं तो उस समय सॉइल और एयर का टेम्परेचर क्या है। अगर मैंने बताया आपको कि आलू के लिए जो रिकमेंडेड टेम्परेचर है 10 डिग्री से 28 डिग्री होना चाहिए, यानी 10 डिग्री से कम टेम्परेचर पे आपको आलू की खुदाई नहीं करनी चाहिए। अगर आप करते हैं तो आलू के अंदर हेयर क्रैक आ जाते हैं जो आपकी नंगी आंख से दिखाई नहीं देता और स्टोर के अंदर आपकी क्रैकिंग बढ़ जाती है। तो जब भी आप खुदाई करें तो जो आपका टेम्परेचर 10 डिग्री से ऊपर हो और 28 डिग्री से नीचे हो। इस बार गुजरात में हमने देखा काफी खुदाई के टाइम पे काफी हाई टेम्परेचर हो गया था और आलू के ऊपर जो है काले रंग के धब्बे पड़ रहे थे, जो इसकी स्किन है वो जल रही थी। तो मैं मंगल जी आपसे भी कहूँगा कि किसान भाई ये ध्यान रखें कि आलू के खुदाई के टाइम पे जो है टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, 10 से 28 के बीच। मान लीजिए अगर टेम्परेचर अच्छे नहीं है तो आप हार्वेस्टिंग जो है सुबह शाम कर लीजिए, दिन में दोपहर के टाइम पे हार्वेस्टिंग न करें। लास्ट में बात है जिस ट्रैक्टर का प्रयोग कर रहे हैं उस ट्रैक्टर की स्पीड कितनी है, वो कितने आरपीएम पे चल रहा है, वो बहुत चेक करना बहुत जरूरी है। अगर ये माना गया कि खुदाई के लिए 850 से 1000 आरपीएम पे अगर ट्रैक्टर चलता है तो आलू के ऊपर झटका नहीं लगना चाहिए। तो इन 5 चीजों का किसान भाई अगर ध्यान देते हैं तो खुदाई के टाइम पे आलू का नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद दिवाकर जी। और इसी जवाब में से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। वो सवाल आपके ट्रैक्टर से ही जुड़ा हुआ है कि ये जो महिंद्रा का XT+ ट्रैक्टर है, अब ये बताइए कि ये खुदाई में इस तरह कैसे मदद करेगा कि कई बार जब कंद के खेत में ही रह जाने की संभावना बढ़ जाती है, क्या तब भी ये ट्रैक्टर उतना ही मददगार होता है जितना कि ये नॉर्मल खुदाई के वक्त होता होगा? मंगल जी काफी अच्छा सवाल आपका है और ये सटीकता की तरफ सवाल है कि जो महिंद्रा XT+ ट्रैक्टर आपका है वो आलू को
को नुकसान नहीं करता खुदाई के टाइम पे। जैसे आप जानते हैं कि आलू की खुदाई के समय ट्रैक्टर आपका बहुत स्लो चलता है, तो स्लो चलता है तो उस समय ऐसे ट्रैक्टर की जरूरत होती है कि जो 850 से 1000 आरपीएम के बीच में डिगर को आसानी से चला सके, बिना झटका दिए हुए। खुदाई वाली मशीन को बिना झटका दिए हुए चला सके, ऐसी कुवत, ऐसी क्वालिटी महिंद्रा एक्सटी प्लस ट्रैक्टर के अंदर है। अगर आपका यही डैमेज हो जाता है आलू, और अगर आपका अच्छा ट्रैक्टर नहीं है, तो कम से कम 10% लॉसेज आपके बढ़ जाते हैं। तो यह एक तो यह है। दूसरा यह है कि जब ये खुदाई करता है तो जो ये आपका 26 इंच 24 इंच की रिज में आसानी से चल सकता है, आपको टायर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा यह है कि जो इसका आगे का शेप है वो बो साइज का है, यानी आप आसान अगले से पिछले ट्रैक्टर के जो टायर हैं उनकी दूरी कम हो जाती है, और जब आप मोड़ते हैं तो कम जगह में ये मुड़ जाता है। आप जानते हैं कि आलू खेत को खोदने के लिए कई बार आपको ट्रैक्टर को मोड़ना पड़ता है। तीसरी बात जो सबसे बहुमूल्य बात है इसके अंदर, कि जब एक बार आपने इसकी सेटिंग कर दी 6 इंच पे, जैसे आपका सवाल था कि आलू को खेत में रहने की संभावना रह जाती है, इस ट्रैक्टर से वो संभावना खत्म हो जाती है। जितना किसान आलू खेत के अंदर लगाया है, ये ट्रैक्टर आपका एक एक दाना आलू बाहर निकाल देता है। क्यों? कि इसकी हाइड्रोलिक जो है, एक बार आपने 6 इंच पे सेट कर दिया तो ये 6 इंच से ही खुदाई करेगा। अगर आपने 5 इंच सेट कर दिया तो 5 इंच जितने जहां आपका आलू बैठा हुआ है उसको बड़ी सावधानी से बिना किसी चोट के ये ट्रैक्टर आपका निकाल लेता है, और आपकी जो पैदावार है जब नुकसान नहीं होगा तो बढ़ जाती है। तो ये ट्रैक्टर आलू के फार्मरों के लिए महिंद्रा एक्सपी प्लस जो ट्रैक्टर है, एक्सपी प्लस, ये वरदान साबित है, और किसान भाई को इस ट्रैक्टर से हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, और इससे ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा, आपके लॉसेस कम होंगे, और कम खर्चे में, आप कम इनपुट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है। तो मेरा अगला सवाल आपसे आलू की ग्रेडिंग के ऊपर, जहाँ हमने खुदाई करी, उसे कोल्ड स्टोरेज में रखा, अपने हिप में उसको रखा, तो उसके बाद जो उसकी ग्रेडिंग करी जाएगी, तो ग्रेडिंग करने का सही तरीका क्या है जिसमें फिर से वही कि नुकसान कम से कम आलू हमारा खराब हो और सही से सही उत्पादन हमारा बाजार तक पहुंच सके? तो 2 तरीके से हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में ग्रेडिंग होती है। एक तो होती है हाथ द्वारा, दूसरी ग्रेडिंग होती है मशीन द्वारा। मशीन द्वारा जो ग्रेडिंग होती है वो काफ़ी फाइन होती है, क्योंकि वो मानक एक बेल्ट लगे होते हैं। तो अगर मान लीजिए 35 से 55 mm का आलू आप ग्रेड कर रहे हैं तो उतना ही निकलता है, 2 से 3% का ही वेरिएशन होता है। अगर आपका जो ग्रेडिंग हो रही है, एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, चाहे वो हाथ से हो रही है चाहे मशीन से हो रही है, कि उस ग्रेडिंग को जो है आप जब भी करें तो हवादार और छायादार स्थान में करें। हमेशा यह ध्यान रखें मंगल जी कि जब आलू का दुश्मन पानी और धूप है, और अगर आप इससे बचा लिए तो आपकी क्वालिटी बनी रहेगी। तो जहाँ भी ग्रेडिंग करते हैं वहाँ हवादार और छायादार स्थान हो। दूसरी बात आई जो हाथ द्वारा भी ग्रेडिंग काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन जो मानक है जिसके अंदर जो मशीन द्वारा होता है 2 से 3% अनग्रेड होने का चांस होता है, इसके अंदर 15 से 20% चांस हो जाता है जो ग्रेडिंग आदमी मैनुअली करता है, हाथ द्वारा करता है। बस जब आप ढेर खोलें तो हाथ द्वारा ग्रेडिंग करने का ये तरीका है कि आप छोटे बड़े आलू दोनों को उठावें। होता क्या है कि जो लेबर लगती है बड़े आलू को उठा लेती है, छोटा आलू रह जाता है जो उनके पैरों से रुकता है, और वो आलू जो है कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी को खराब हो जाता है। धन्यवाद दिवाकर जी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपने कटिंग और पैकेजिंग के बारे में बात करी, तो यहाँ पर ऐसे क्या स्टेप्स हैं जो कि हमारे आलू किसान भाई लें कटिंग और पैकेजिंग को लेके, जिससे कि उनके उत्पादन को कम से कम नुकसान हो और वो ज्यादा से ज्यादा उससे मूल्य कमा सके? तो मंगल जी, जो आपका सवाल था कि खुदाई और ग्रेडिंग का, तो खुदाई और ग्रेडिंग करते समय किसान भाई को यह ध्यान रखना चाहिए कि आलू आपका जो है डैमेज नहीं होना चाहिए। दूसरी मैं बात बता दूं कि डैमेज होने से बचाने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि आपका आलू कहीं झटका न लगे। यानी बताया कि झटका जो है 6 इंच के बाद जो है, जब 6 इंच से ऊपर से आलू को गिराते हैं तो झटका लग जाता है, आलू पर डैमेज होता है। तो जब आप लोडिंग करें आलू को, जब आप ग्रेडिंग करने के समय हिप आप स्टोर भेजते हैं या खुदाई करने के बाद आपको यहाँ ले आते हैं हिप के अंदर, तो ट्राली के नीचे जो है पुराली का बंडल डाल दें या कुशन डाल दें। जो ट्राली के ऊपर लोड करते हैं, एक बैग के ऊपर दूसरे बैग की जो ऊंचाई हो वो 8 बैग से ज़्यादा ना हो। जहाँ जहाँ पर रस्से लगा रहे हैं वहाँ पुराली का बंडल लगा दीजिए,
तो ये सब छोटी छोटी चीजें करने से आपकी जो है खुदाई और ग्रेडिंग करने पे दोनों में लाभ होता है। कहा जाता है कि भारतीय किसान इसलिए तरक्की नहीं कर पाता क्योंकि अधिक उत्पादन के बाद भी उनकी मार्केटिंग ठीक नहीं होती। आप कुछ हमें बातें ऐसी बताएं जिनको हमारे किसान भाई अगर ध्यान में रखें तो कम उत्पादन या अधिक उत्पादन के बाद भी सही मार्केटिंग के द्वारा वो कम से कम नुकसान और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाए। मंगल जी, ये भी सवाल काफी आपका मार्केट से जुड़ा हुआ है और किसान की समृद्धि से जुड़ा हुआ है। तो मार्केट में मैंने बताया कि सही मार्केटिंग करने के लिए आलू की आपकी एक तो क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब जैसे मैं बता दिया कि ग्रेडिंग अच्छी हो, आपका आलू के अंदर शाइनिंग हो, ये सब चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए किसान में, जो मैंने टिप्स पहले पीछे बताए हैं। दूसरा यह कि मार्केट में करने के लिए, मार्केट अच्छी करने के लिए आपको जो है, जो हमारे प्रतिनिधि हैं जो कई कंपनियों का काम कर रहे हैं, जैसे कई कंपनियां जो है आजकल अनुबंध खेती कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही हैं, उनसे जो है आपको बुआई करने से पहले ही वो अपना रेट दे देती हैं। तो एक आइडिया लग जाता है कि आपका रेट क्या होने वाला है। उन कंपनियों के प्रतिनिधि से आपको, किसान भाई को बात करके, अगर मंगल जी मान लीजिए 5 कंपनियां काम कर रही हैं और 5 कंपनियों के प्रतिनिधि से अगर किसान बात कर लेता है, जिस कंपनी का रेट अच्छा हो, जिनका प्रोसीजर अच्छा हो, उनके साथ भी आप खेती कर सकते हो। क्योंकि उसके अंदर क्या होगा कि आपकी रेट की सिक्योरिटी होगी। मान लीजिए आप अनुबंध खेती कर दिए तो बैग की सिरदर्दी कंपनी की, कोल्ड स्टोर की सिरदर्दी कंपनी की, ट्रांसपोर्ट की सिरदर्दी कंपनी की। आपको केवल आलू पहुंचाना है और आपको पैसा मिल जाएगा टाइम से। दूसरा यह कि कई ऐसी जो है, मान लीजिए तो सीड और राशन की कंपनियां हैं, कई ऐसी चिप्स की कंपनियां हैं जो आलू को का रेट पहले ही निर्धारित कर देती हैं कि हाँ आप आलू तैयार करो और आपको इस रेट में हम आलू खरीद लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि किसान भाई अगर मान लीजिए अपने आलू की खेती कर रहे हैं 20 एकड़ 25 एकड़, तो मेरा ये सलाह है कि आपको 50% आलू जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध खेती के ऊपर करना चाहिए। चाहे वो चिप्स की कंपनियां हो, चाहे वो सीड की कंपनियां हो, चाहे वो पाउडर की कंपनियां हो, जिसका रेट अच्छा हो, जिसके पेमेंट टर्म कंडीशन अच्छे हो, उनके साथ आपको करना चाहिए। अगर आपके पास क्वालिटी बीज है, क्वालिटी आलू है, तो अगर अच्छी वैरायटी है तो आपको बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं किसान भाई से ये कहना चाहता हूँ कि महिंद्रा जो है आपकी क्वालिटी के ऊपर, आपको अच्छे बीज, अच्छी मार्केट जो है अच्छी, अगर अच्छा बीज आपके यहाँ तो ऑटोमेटिक अच्छा मार्केट मिल जाता है। और इसके लिए महिंद्रा फार्मर की समृद्धि के लिए तैयार है, फार्मर की उन्नत के लिए तैयार है कि फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिले। उसके लिए हम और आप और हमारे प्रतिनिधि जो खेतों में काम कर रहे हैं, जो दवाइयाँ दे रहे हैं, जो आपको एडवाइज दे रहे हैं, उनसे संपर्क में रहें और आपको लाभ होगा। दिवाकर जी, आपका फार्मर संग फ्राइडे में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर जुड़ेंगे अगली बार फार्मर संग फ्राइडे में। और मैं अपने आलू किसान भाइयों से कहूँगा कि आपको जो भी जानकारी यहाँ पर मिले उसका सही उपयोग करें। और यहाँ तक कि अपने महिंद्रा के प्रतिनिधि से अपने ज़िले में, अपने गांव में, अपने शहर में, जहाँ कहीं भी मिल सके उनसे ज़रूर मिलें और महिंद्रा की नई से नई सुविधाओं का उपयोग करें। मिलते हैं अगले फार्मर संग फ्राइडे में। धन्यवाद।